कितना ज्यादातर शिकारी अपनी पेट भरने के लिए वैसे जीवों का चयन करते हैं जो आकार में खुद से छोटा और कमजोर हो, ताकि कुछ वक्त की भूख मिटाने के लिए अपनी जान जोखिम में न डाला जाए। क्योंकि अपने से बड़े जानवरों के सामने जाने से पहले जरूरत होती है तो साहस और आत्मविश्वास की। हालांकि जंगल के राजा शेर होते हैं, पर इन्हें भी अपना शिकार सिर्फ अपने से छोटे जानवरों पर ही नजर आता है, क्योंकि बड़े जानवरों जैसे कि जंगली भैंसे व हाथियों पर हमला करने के लिए इन्हें पूरी झुंड की सहायता लेनी पड़ती है। पर आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसे छोटे जानवरों से जिसके डिक्शनरी में डर जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि जब इन्हें भूख लगती है तब ये अपने शिकार के आकार की परवाह भी नहीं करते। इन्हें तो बस किसी तरह अपनी भूख मिटानी पड़ती है। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टॉट। अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं वो ना तो जानवरों की कोई रेस है और ना ही ये आपस में कोई मामूली सा खेल खेल रहे हैं। इस रेस में खेल हो भी रहा है तो वो है मौत का खेल, जिसमें पीछे भाग रहा नन्हा सा जानवर ही शिकारी है। मिलिए इस नन्हे से शिकारी स्टॉट से, जो आकार में महज 20 से 30 सेंटीमीटर के होते हैं और विजल परिवार से अपना रिश्ता रखते हैं। पर जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसकी भूख। ये नन्हा सा जीव शुद्ध मांसाहारी होते हैं, क्योंकि ये अपने भोजन के साथ कोई भी समझौता नहीं करते, चाहे सामने खड़ा जीव इससे 10 गुने बड़े आकार का ही क्यों ना हो। स्टॉट उसे भी अपना शिकार बनाने से नहीं कतराते। स्टॉट का अटैक इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है कि शिकार को इस बात की भनक भी नहीं लगती कि उसका शिकार सामने खड़ा नन्हा सा जीव कर सकता है। अब इस बात का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब कोई खरगोश जैसे जीव इससे कुछ दूरी पर खड़े होते हैं तो स्टॉट तुरंत उसका पीछा करना शुरू नहीं कर देते, बल्कि ये खरगोश का ध्यान उछल कूद कर अपनी ओर केंद्रित कर लेते हैं। फिर इस प्रकार का नाटक करना शुरू कर देते हैं मानो इसे कुछ हो गया हो, और इस घटना को दूर से निहार रहा खरगोश बिल्कुल सम्मोहित हो जाता है और वो इस हैरत में पड़ जाता है कि यह नन्हा सा जीव क्या कर रहा है। लेकिन स्टॉट के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि धीरे धीरे खरगोश की ओर बढ़ा जाए, और वो इस काम में कामयाब भी हो जाते हैं। और मौका मिलते ही ये खरगोश पर झपट्टा मारकर खरगोश के स्पाइनल कॉर्ड पर अपनी दांतें गड़ा देते हैं, जिससे कुछ ही देर में खरगोश की मौत हो जाती है। जायंट ऑटर। अमेज़न नदी के किनारे रहने वाले इस शिकारी को अमेज़न नदी का टॉप प्रेडेटर कहा जाता है। ये अपने क्षेत्र को लेकर काफी पॉजेसिव होते हैं, और जब बात इसके बच्चों पर बन आती है तो ये किसी से भी भिड़ने की साहस रखते हैं। आकार में 5.5 फीट के ये शिकारी ज्यादातर वक्त नदी में गुजारा करते हैं, और जिस जगह ये रहते हैं वहां किसी का दखल इसे पसंद नहीं होता। इसलिए अमेज़न वर्षा वनों का खूंखार शिकारी यानी कि तेंदुए जब भी अपनी प्यास बुझाने नदियों के किनारे आते हैं तो उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि कहीं ऑटर इसे देख ना ले, क्योंकि ऑटर का पूरा झुंड नदी में आए तेंदुए पर टूट पड़ता है, और अगर नदी में आया तेंदुआ पीछे नहीं हटता तो ये नन्हे शिकारी उन्हें मारने में जरा भी संकोच नहीं करते। और सिर्फ तेंदुए ही क्यों, नदी में रहने वाले खतरनाक कैमन भी ऑटर से उलझना पसंद नहीं करते, क्योंकि एनाकोंडा जैसे सांपों को भी ये अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देते। वैसे में कैमन की क्या ही औकात होगी। प्रेइंग मैंटिस। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कोई भी पंछी, सांप व मेंढक जैसे जीव कीड़े मकोड़ों का शिकार कर लिया करते हैं, लेकिन शायद आपने किसी ऐसे कीड़े को नहीं देखा होगा जिसे इस बात की परवाह नहीं होती कि शिकारी किसे कहते हैं, क्योंकि इन्हें तो बस सामने खड़े जीवों पर अपना भोजन ही दिखता है। इस नन्हे से कीड़े में डर नाम का चीज तो मानो पाया ही नहीं जाता है। इसलिए जब इसके सामने कोई सांप आ जाता है या कोई रेप्टाइल मौजूद होता है तो ये पलक झपकते ही उन्हें धर दबोचते हैं और जिंदा ही खाना चालू कर देते हैं। अब जरा इस दृश्य को देखें, जहां एक नन्हा सा पंछी अचानक गायब ही हो जाता है, या यूं कह ले गायब कर दिया जाता है। इस क्लिप में एक मैंटिस इस ताक में होती है कि बस इसे मौका मिले और ये पंछी को धर दबोचे, और ये पलक झपकते ही ऐसा ही करते हैं। मैंटिस का बॉडी स्ट्रक्चर ही इस प्रकार होता है जो इसे शिकार करते वक्त इसकी काफी मदद करता है, क्योंकि इसके पैरों में लगे कांटे इसे ग्रिप बनाने में काफी मददगार होती है, और इसकी आंख 360 डिग्री देख सकती है। इसलिए ये अपने शिकार को अपने टांगों से जकड़कर उसे खाना शुरू कर देते हैं, और इसका सबसे फेवरेट बॉडी पार्ट्स होता है तो शिकार की आंख और उसके बाद शिकार का भेजा, जिसके लिए ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं।
और इसमें साहस तो इतनी होती है कि ये सामने खड़े इससे आकार में 100 गुना बड़े बिल्ली से भी भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। वुल्वरीन। मुस्टेलिडाई परिवार से अपना रिश्ता रखने वाला ये शिकारी पूरे वाइल्ड लाइफ की सबसे साहसी और खतरनाक शिकारियों के लिस्ट में शीर्ष नंबर पर आता है, क्योंकि ये अपनी बादशाहत एक बड़े क्षेत्र में फैलाए रखते हैं। वुल्वरीन का मकसद सिर्फ शिकार करना ही नहीं होता, बल्कि कई बार ये जंग इसलिए करते हैं ताकि सभी के दिलों में इसका खौफ बना रहे। ऐसे में इस जानवर का निडर होना स्वाभाविक सी बात है, इसलिए जब एक बार ये किसी जंग में उतर जाते हैं तो फिर पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजन में महज 40 पाउंड के ये जानवर खूंखार भेड़ियों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। इस माहिर से शिकारी को पेड़ों के ऊपर चढ़ना भी आता है, अतः इसे भालू जैसे विशाल जानवरों का भी कोई डर नहीं होता। ये भालू को चुनौती इस प्रकार देते हैं मानो इसकी ही जीत लिखी गई हो। इसलिए वुल्वरीन के नुकीले पंजे, खूंखार दांत और इसकी साहस इसे एक योग्य शासक बनाता है। गोलायत बर्ड ईटर। शायद इसके नाम से आप समझ ही गए होंगे कि इसे गोलायत बर्ड ईटर क्यों कहा जाता होगा। दरअसल इस मकड़ी को बर्ड खाने के लिए जाना जाता है, पर अपने नाम से अलग ये पंछियों के अलावे दूसरे जीवों पर भी अपना हाथ साफ करने से कभी पीछे नहीं हटते। इस मकड़ी को भी इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती कि सामने कौन खड़ा है। ये किसी भी जीवों से भिड़ने में देरी नहीं करते और इसके घमंड के पीछे का कारण है इसकी तेज बुद्धि, 8 पैर, वेनम बाइट और आत्मविश्वास, जिसके दम पर ये छोटे मोटे चूहों से लेकर सांप का भी शिकार करने लग जाते हैं। पहले तो ये अपने शिकार पर तुरंत हमला करने के लिए उसे अपने 8 पैरों से जकड़ लेते हैं, और जब ये अपने शिकार को काटते हैं तो शिकार एक बेहद ही दर्द का सामना करता है और वहीं धराशायी हो जाता है। और अगर आपका सवाल हो कि इसे अक्लमंद क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे का कारण यह है कि पंछी प्रेमी ये मकड़ी रात के वक्त ही पंछियों का शिकार करने निकलते हैं और घोंसलों में मौजूद चिड़िया के बच्चों से लेकर उसकी मां तक को भी नहीं छोड़ते, और अंडे में मौजूद यौक तो इन्हें बेहद ही पसंद होता है। बबून। ओमनीवोरस होने की वजह से यह मांस से लेकर पौधों को भी खाते हैं। एक बबून के नाश्ते में घास, फल, रोडेंट, बर्ड्स, हिरणों के बच्चे और दूसरे अन्य स्तनधारी जीव शामिल है। और भूख की आग अगर ज्यादा धधक रही हो तो ये दूसरे बंदरों को भी खाने से परहेज नहीं करते। ज्यादातर केस में बबून दूसरों पर हमला करना पसंद नहीं करते, लेकिन जब कोई इसके क्षेत्र में दखल देता है तो ये उसे आसानी से नहीं छोड़ते। इसके 4 इंच नुकीले दांत किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है, और इसकी यूनिटी चीता जैसे तेज जानवरों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। इसलिए जब कोई चीता बबून के इलाके में गलती से आ घुसता है, तब पूरा बबून का झुंड चीता को तब तक भगाता है जब तक कि चीता इसके क्षेत्र से कुछ मीटर दूर नहीं चला जाता। हनी बैजर। इस छोटे से शिकारी जानवर को सबसे साहसी, मजबूत और अग्रेसिव माना जाता है, और इसे इसका नाम मिला है इसके सेहत के प्रति प्रेम के लिए, क्योंकि ये मधुमक्खी के छत्तों से शहद चुरा लाते हैं और उस दौरान कई मधुमक्खियां इन पर अटैक करती है, लेकिन इसे उन हमलों का जरा भी असर नहीं होता। हनी बैजर के नुकीले क्लोज और दांत की सहायता से ये छोटे से लेकर बड़े आकार के जीवों पर भी हमला करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि इससे जंगल का राजा शेर भी उलझना पसंद नहीं करता, क्योंकि शेर द्वारा हुए हमलों को तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं, पर इसके द्वारा हमले को शेर ना तो रोक पाता है और ना ही इसकी बाइट के दर्द को बर्दाश्त कर पाता है। हनी बैजर को कोबरा जैसे सांपों के जहर का भी कोई खास असर नहीं होता, इसलिए इसे डसने आया विषैला सांप भी इसका शिकार बन जाता है। इसलिए इसके साहस का डर पूरे एनिमल किंगडम में फैला होता है। तो ये थे जानवर के सबसे साहसी छोटे जानवर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।